अब पेपर ऐसे बनेगा कि नए पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज मेरी आत्मा के बिल्कुल करीब है क्योंकि इसका संबंध आपके लक्ष्य प्राप्ति से है और इस सीरीज को आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हो और इसको फॉलो भी कर रहे हो। इसकी मुझे खुशी है। इस तरीके की जानकारी आप मुझे पर्सनल मिलकर भी देते हो। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप मैसेज देखता हूं, उसमें भी मुझे ये जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ पर भरोसा करते हो। अब इसी दिशा में मैं एक नया पॉइंट आपके साथ लेकर आया हूं। हालांकि इससे पहले मैंने इसकी बात की हुई है करंट और स्टैटिक जीके के अंदर। मैं हॉर्मूज स्टेट पर बात करने जा रहा हूं। हॉर्मूज स्टेट जिसे आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी कह सकते हो, हॉर्मूज जल संधि भी कह सकते हो, हॉर्मूज जल डमरू मध्य भी कह सकते हो। मैं इस पर बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो 2026 के अंदर अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष रहा। यह मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच में था और हॉर्मूज जल संधि जो है ये लगातार चर्चा में रही। बंद हो गई। ये मार्ग जब बंद कर दिया गया तो तेल आयात प्रभावित हुआ, उससे भारत में महंगाई बढ़ी, तेल की कीमतें बढ़ी। आप देख रहे हो 111 दिन तक जो ये संकट पूरी दुनिया पर चला था, ये संकट 18 जून 2026 को एक समझौते के तहत बंद हो गया है। अब इस संबंध में किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं, मैं उन पर बात करूंगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा 2026 का ही जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि नया पैटर्न क्या है। समझ में आई ना बात सारी? तो ये एक मैप आप देख रहे हो, इसको ध्यान से देखिए। कई बार मैंने ये मैप आपको दिखाया है, इसलिए मैं ओरली बताऊंगा। आप जानते हो ये फारस की खाड़ी है, ये वाला समझ सकते हो ना, ये फारस की खाड़ी है। मैं लिख ही देता हूं, चलो। ये फारस की खाड़ी है। ये क्या है? ओमान की खाड़ी है। और ये जो बड़ी जल राशि है ये आप समझ सकते हो हिंद महासागर है। ये इंडिया है। तो यहां से जो जहाज आएंगे, यहां से वो इसको पार करते हुए, ओमान की खाड़ी को पार करते हुए, हिंद महासागर को पार करते हुए इंडिया में आएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है ना? अब ये देश कौन कौन से हैं? ये देश है ओमान, जिनसे वस्तुएं, तेल हमारे यहां आएगा। अब यदि इसको रोक दिया जाए तो ये वस्तुएं और तेल हमारे पास नहीं आएगा, तो भारत में क्या हो जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। मैं भारत की बात कर रहा हूं, आप एशिया भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन कौन से देश है? ओमान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है। ये छोटा सा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा ये है। और ये ईरान है, ईरान, ये वाला, ठीक है ना? ये ईरान, ये इराक है। तो आप देख सकते हो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये फारस की खाड़ी के अंदर है। फारस की खाड़ी के अंदर है ये। यहां से यदि एशियाई क्षेत्र में समुद्री मार्ग से वस्तु या तेल, मुख्य रूप से तेल ही जाता है, यदि तेल लेकर जाना है तो इस स्टेट से गुजरना पड़ेगा, हार्मुज स्टेट से गुजरना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए, यहां से जब गुजरेंगे तो ये यहां आएंगे, और यदि इसको बंद कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देख रहे हो अभी आप। क्लियर होगी? इसी को आधार बनाकर एक क्वेश्चन पूछा आईएएस प्री में, अभी आया है।
आईएएस प्री, मई में हुआ था एग्जाम, आईएएस प्री 2026, शायद 24 मई को एग्जाम हुआ था, ये 24 मई 2026 को। उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल 40 नंबर क्वेश्चन को कट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस टॉपिक से संबंधित है इसलिए। तो इसकी मैंने स्लाइड बनाई है, आप इस 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाजों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज डलडमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होता है? यदि हिंद महासागर में पहुंचने के लिए हॉर्मुज डलडमरू मध्य को पार करना होता है, अब आप देख लीजिए, अमेरिका को तो पार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका तो फारस की खाड़ी में है नहीं, ऐसे पूछा है आपसे। अब यदि थोड़े बहुत भी आपको पता है, ये क्या कह रहा है, बहरीन, सीरिया, कतर, मिस्र, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है 1 व 2, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है 3 और 4। ये है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपको एक देश भी पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहरीन के बारे में पढ़ लिया, तो बहरीन आपको पता लग गया कि फारस की खाड़ी में है, तो ये है, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो 1 नंबर, अब देखो 1 व 2 हो सकता है आंसर इसका, 1 और 3 ये भी हो सकता है क्योंकि 1 है, 2 और 3, 3 और 4 ये नहीं हो सकते क्योंकि बहरीन नहीं है, तो ये 2 तो कभी हो ही नहीं सकते। अब 2 ऑप्शन बच गए 50-50। यहां पर तो आपको तुक्का मारने का भी अधिकार मिल जाता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन को तरीके से कीजिए, ऑप्शन काटने की टेक्निक, ऑप्शन काटने की टेक्निक को इस्तेमाल करो। मैं कहता हूं कभी मात नहीं खाओगे, कभी मात नहीं खाओगे। अब आप देख लीजिए सीरिया, अब सीरिया कहां है आप समझ सकते हो, आईएस का गढ़ है ये, कहां फारस की खाड़ी, कहां आईएस का गढ़, समझ सकते हो आप, ये नहीं है। कतर अभी नाम लिया, मिस्र तो साइड में पड़ता है, अफ्रीकन कंट्री है, मिस्र वाला तो लाल सागर भूमध्य सागर वाला एरिया है, फारस की खाड़ी का कहां से होगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 हो गए बहरीन और कतर, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है, तभी बात बनती है। क्लियर? अब आता हूं मैं समझौते पर। समझौते से पहले मैं थोड़ा हार्मुज स्ट्रेट के बारे में आपको बताऊंगा। दुनिया का 20 से 30% तेल आयात इसी समुद्री मार्ग से होता है। मैं कह रहा हूं, नोट कर लेना इसको। एक बार स्वेज नहर में, जो स्वेज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, उसमें एक जहाज फंस गया था अमेरिका का, ठीक है ना। तो उस समय यह क्वेश्चन आया था कि स्वेज नहर से कितना व्यापार होता है, ठीक है ना, कितना व्यापार होता है। उसका आंसर था 10%। 10% व्यापार होता है, 10% समुद्री व्यापार होता है स्वेज नहर से। उस समय यह क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, दुनिया का 20 से 30% तेल आयात, ऑयल, ठीक है ना, ऑयल के इसी समुद्री मार्ग से होता है। आइए, दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट, इसी कारण से इसको दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि एक तेल कंट्री है, ये दूसरे देशों को तेल देते हैं। समझे ना बात को? अब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन आईएएस प्री में पूछ ली, ठीक है ना। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर ऐसे बनेंगे, ये देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसके उत्तरी देश कौन सा है, मतलब इसका उत्तरी दिशा में देश कौन सा है, ईरान। दक्षिण दिशा में देश कौन सा है, यूएई, ओमान, ये ओमान का हिस्सा है, ध्यान रखना। यहां पर मुसंदम प्रायद्वीप है, ये मुसंदम, अभी नाम लूंगा, आप लिखना चाहो तो यहां लिख देना, ये यहां पर मुसंदम प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। ये देखिए, दक्षिण में ओमान है और यहां पर एक प्रायद्वीप है, मुसंदम प्रायद्वीप। सबसे कम चौड़ाई है 33 किलोमीटर 21 मील।
बहुत सारे आइलैंड है इसके अंदर, मैं नाम आगे लूंगा। खुर्ग आइलैंड भी है, मैंने पहले बताया था इसके बारे में। ग्रेटर टूनब्स, लेसर टूनब्स, ईरान व यूएई के मध्य विवादित है। ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। टीएसएस, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, यह क्या है? एक प्रणाली है, सिस्टम है। इसमें क्या है, इसके तहत आने वाले जहाजों के लिए अलग अलग लेन बनाई जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हॉर्मुज जल स्ट्रेट पर ट्रैफिक वाले जो खड़े हैं, जो कि जहाजों के आने जाने पर नियंत्रण करते हैं, वो जिस नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं उसे टीएसएस कहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में बंद हो गया और वहां से जहाजों को आने जाने की कौन सी प्रणाली है, कितना इंपॉर्टेंट है यार, खुद सोचिए आप। तो आपको ध्यान रखना है टीएसएस, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में आपको बता रहा हूं, इस पे कौन कौन से आइलैंड हैं। देखिए, ये मैंने मैप बनाया है, ये फारस की खाड़ी है, हार्मुज स्ट्रेट है, ओमान की खाड़ी, आप समझ सकते हो। ये इराक है, ये ईरान है। ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है केसम द्वीप। केसम द्वीप, ठीक है ना। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप ईरान का है। ये खार्ग आइलैंड, ये चर्चा में रहा था, अमेरिका ने इस पर हमला किया था। ईरान की जो ऑयल इकोनॉमी डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करता है अपने आप में। तो खार्ग आइलैंड कहां है? फारस की खाड़ी में है। किस देश का है? ईरान का है। केसम द्वीप कहां का है? ईरान का है। ये देखो, लेसर टूनब, ग्रेटर टूनब किन देशों के मध्य विवादित है? ईरान और यूएई। क्योंकि यहां कौन सा देश है, इस साइड में कौन सा मिल जाएगा आपको? ये यूएई मिल जाएगा। ये मैप में आपको देख लेना, नहीं तो मैंने दिखा दिया इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, ये हस्ताक्षर हुए हैं, ये करंट का टॉपिक है। अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष 111 दिन तक चला है। ये इसके एमओयू पर जो हस्ताक्षर हुए हैं 18 जून 2026, डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2026 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 19 जून को होने थे, एक दिन बाद में होने थे, ठीक है ना। लेकिन ये पहले हुए, जिनेवा में होने थे, लेकिन ये पहले हुए। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई बात सारी? किन के मध्य हुए? अमेरिका और ईरान के बीच में। किसने साइन किए? डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसने किए थे? तेहरान से। ये राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने किए थे। अब इन दोनों के बीच में मीडिएटर कौन था? ध्यान रखना, यहां पर आप भावनात्मक रूप से बहकर नरेंद्र मोदी जी की तरफ मत चले जाना। इन दोनों देशों के बीच में जो मीडिएटर था, ये पाकिस्तान था। तो मध्यस्थता के रूप में, मीडिएटर के रूप में जो साइन किए थे, शहबाज शरीफ ने किए हैं। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है ये। क्लियर? और ये साइन कहां हुए हैं? ये साइन एक महल के अंदर हुए हैं, वर्साई महल। ये वर्साई महल कहां पड़ता है? पेरिस के अंदर। पेरिस क्या है? सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लव, फैशन की नगरी। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की राजधानी है। यहां हुए। यहां पर एक बात जब साइन हुए तो चर्चा में आ गई चीजें, याददाश्त आ गई कुछ। क्या याददाश्त आ गई? कि ये वर्साई का महल वही है जहां पर कभी वर्साई की संधि हुई थी। और ये वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। अब पहले हमें यह जानना पड़ेगा वर्साई की संधि क्या है, फिर हमें यह देखना पड़ेगा क्या इस पर कभी कोई क्वेश्चन बना हुआ है, तभी बात बनेगी। वर्साई की संधि आपके सामने है, 28 जून 1919। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में भी, धुरी राष्ट्र को लीड किया था जर्मनी ने, और मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। क्या हुआ था? इसके तहत पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? 1914 से 1918, यह भी पूछा जाता है। यह संधि इतनी खतरनाक थी कि इसने
द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे, क्योंकि इसमें जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया था। इससे बहुत सारा जुर्माना वसूल किया गया, इसकी सेना का आकार डिसाइड किया गया, इसने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की ठान ली, जिसे हम दूसरे विश्व युद्ध के रूप में देखते हैं। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं, आइए। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये एसएससी एमटीएस 2020 के अंदर आया हुआ है। वर्साई की संधि कब हुई थी? सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूं, बस लिखा है मैंने 1921, 1919, 1933, 1940। क्या आंसर हो जाएगा? 1919। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस मैं और लेकर आया हूं जो स्पेशली हॉर्मुज स्टेट पर है। आप उन क्वेश्चंस को जब करो तो थोड़ा पॉज कर लेना, फिर आंसर देना और फिर मेरे आंसर से मिलान कर लेना। ऐसे करना आपने, क्योंकि तैयारी तभी होती है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों, वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है? लाल सागर, अरब सागर। अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी। भूमध्य सागर, लाल सागर। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। आप देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, सोचिए, उसके बाद जो मैं आंसर दूं उस पर मिलान कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, हार्मुज जलडमरू मध्य के सबसे उत्तरी किनारे पर कौन सा देश है? ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है। उत्तरी, नॉर्थ साइड में। सोचिए, विचार कीजिए, फिर मिलान कीजिए। क्या हो जाएगा? ईरान। मुसंदम प्रायद्वीप जो हॉर्मुज के दक्षिणी तट का हिस्सा है, किस देश का एक एक्सक्लेव है, बही क्षेत्र है? कतर, कुवैत, ओमान, यमन। अपने आप में महत्वपूर्ण है, ओमान का है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सबसे कम चौड़ाई लगभग कितनी है? लगभग 21 मील, बीच में किलोमीटर लिखे हुए हैं 33 किलोमीटर, लगभग 100 मील, लगभग 5 मील, लगभग 50 मील, ब्रैकेट में लिखा है 80 किलोमीटर। आप समझ सकते हो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित ग्रेटर और लेसर टुनब्स द्वीपों को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? ईरान और यूएई, कतर और बहरीन, ओमान और ईरान, ईरान और सऊदी अरब। विचार कर सकते हो आप। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। शिपिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज में जहाजों के आने जाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ओपन सी नेविगेशन, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, पाइपलाइन ट्रांजिट, वन वे कैनाल सिस्टम। मेरी नजर में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो दुनिया के तेल आयात का 20 से 30% हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, ये गांठ बांध लेना जरूर आएगा। और एक ये कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की जाती है? तो सोचिए, विचार कीजिए, आंसर दीजिए। टीएसएस इसका आंसर होगा, बी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाला अधिकांश तेल निर्यात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जाता है? तो आप देख सकते हो, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। विचार कीजिए, सब बता चुका हूं, शुरू शुरू में बताया था, डी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? यूएई, ईरान, ओमान, सऊदी अरब। विचार कीजिए, ईरान का है। फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप यही है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इकोनॉमिक्स से संबंधित बन जाता है, लेकिन आप समझ जाओगे। यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया जाता है तो तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? कीमतों में भारी गिरावट आएगी, कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल आएगा, केवल मध्य पूर्व में कीमतें बढ़ेगी, कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भुगतभोगी होता है उसको सबसे पहले याद इसी की आती है। आराम से कर दोगे आप, बिल्कुल कर दोगे ना? कर दोगे? चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं।
देखते हैं इस आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब क्या आप दे सकते हैं। तो आपके आंसर का मैं इंतज़ार करूंगा। इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।